उत्तर प्रदेश में मऊ सदर के बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुधवार को कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 24 करोड़ लागत की भूमि को भारी फोर्स बल के साथ कुर्क कर लिया गया। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद स्थित जमीन को मुख्तार अंसारी ने अपनी मां राबिया बेगम के नाम पर 2015 में बेनामा करवाया था। बाद में उनके पुत्रों के नाम वसीयत में आ गया है। उसकी मां ने उक्त जमीन को मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से वसीयत कर दी। दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी के नाम से गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अपराधी द्वारा अर्जित की गई 8,880 वर्ग मीटर की भूमि, जिसका वर्तमान में कीमत लगभग 24 करोड़ है। उस भूमि में अराजी संख्या 859 मीटर धार्मिक स्थल मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिसे प्रशासन ने जब्त नहीं किया है। अराजी संख्या 870, 871, 872, 873, 868 की जब्तीकरण किया गया है। बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार पर कार्रवाई। योगी का हंटर एक बार फिर चला है। मुख्तार अंसारी पर फिर चला योगी का डंडा। माफिया पर योगी का हंटर। बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार पर की गई कार्रवाई। मुख्तार अंसारी पर फिर चला योगी का डंडा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सबसे पहले उमेश, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर लगातार योगी का हंटर चल रहा है, लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब सरकार बनी थी और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कार्यभार संभाले थे, उसके बाद से लगातार जो भी माफिया हैं और जो अकूत संपत्ति यानी गलत तरीके से संपत्तियों को जिन लोगों ने अर्जन किया था, उनके माफियाओं के संपत्तियों पर योगी सरकार ने वार किया है। ये पहली सरकार है जब किसी माफिया के संपत्ति पर सरकार ने हमला किया है। चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए या अतीक अहमद की बात की जाए या पश्चिमी का जो कुख्यात अपराधी है बदन सिंह बद्दो की बात की जाए या तमाम ऐसे जो अपराधी हैं जो अपराध कारित करके जो संपत्ति है उसका उपभोग करते थे, अब शायद योगी सरकार में ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से योगी सरकार ने संपत्तियों पे वार किया है, एक बड़ी कार्रवाई है। जहां तमाम लोग सजा काट के संपत्ति अर्जित करके उसका उपभोग करते थे, अब ऐसा शायद योगी सरकार में नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, मुख्तार अंसारी के जो दो बेटे हैं, उनके बेटे के नाम जो उनकी मां है, उन्होंने इस संपत्ति को दिया था। लेकिन जिस तरह से इसकी जांच हुई और जांच में इस चीज तमाम चीजें सामने आई कि ये जो संपत्ति है उमर और जो मुख्तार अब्बास के लड़के हैं उनके नाम जो की गई है, ये संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई थी। जो माफिया उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से धन को अर्जित किए हैं, बाहुबल का गलत तरीके से जो साम्राज्य काला इन्होंने खड़ा किया है, उस साम्राज्य को ढहाने का काम योगी सरकार बाखूबी कर रही है। इसके पहले कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी कि जो संपत्तियों पे वार करे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल के तमाम माफिया ऐसे हैं जिनके ऊपर ये चाबुक चला है। हालांकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, ये माना जा रहा है कि तमाम जो और माफिया हैं
उनके संपत्तियों पर भी योगी सरकार लगातार वार कर रही है। और कहीं न कहीं ये एक बड़ी कामयाबी है सरकार की। जो माफिया थे, जो बाहुबली थे, जो अपने रसूख का प्रयोग करके धन को अर्जित करते थे, ऐसे बाहुबली माफिया पे अब सरकार कहीं न कहीं वार करना शुरू कर दिया। सरकार के वार से बच पाना मुश्किल है। लगातार इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, चाहे वो इलाहाबाद की बात करें या मऊ की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम माफिया हैं उनकी बात करें, तो सब माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, ये माना जा रहा है कि जो लोग गलत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं उसका उपभोग अब योगी सरकार नहीं करने देगी। और बिल्कुल उमेश, कहीं ना कहीं ये सरकार की उपलब्धि तो है ही, और साथ ही साथ उन भूमाफियाओं को भी एक बड़ी चेतावनी है कि गरीबों का हक हकूक मारने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े मंच से कई बार ये बात कह चुके हैं कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या तो भूमाफिया सुधर जाएं, और अगर नहीं सुधर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। और कहीं ना कहीं ये लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका हंटर चल रहा है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, उनकी जो अवैध संपत्ति है उसको लगातार कुर्क किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही साथ एक बड़ी चेतावनी है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जौनपुर में भी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो संपत्ति है उसको लगातार जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, और लगातार जांच की जा रही है उनकी और संपत्तियों को खंगालने की, कहां पर अवैध तरीके से उन्होंने संपत्ति जो है वो अर्जित की है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अजीत, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि जो भी अपराधी हैं, जो भी माफिया है, या तो सुधर जाए या तो जिला छोड़कर या उत्तर प्रदेश छोड़कर यहाँ से चले जाएं। लगातार योगी सरकार माफियाओं पर कार्रवाई भी कर रही है। मुख्तार अंसारी के जितने भी गुर्गे थे, या जौनपुर में मुख्तार अंसारी के गुर्गों की जितनी संपत्ति थी कब्जे कर ली गई है। पुलिस द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उन्हें ध्वस्त भी कर दिया गया है। लगता है जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी पर योगी का हंटर चल रहा है, लगातार उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही है, प्रयागराज में भी उनकी संपत्ति उसको भी जब्त किया जा रहा है, और जो भूमाफिया हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? मैं जानकारी के लिए बता दें कि जो भूमाफिया है उनके ऊपर लगातार कार्रवाई से जो क्या नाम है और उनके साथ के थे वो तो भयभीत हुए हैं। पहले था कि जनता यहाँ की ये खुश है कि पहले यूपी में एक गुंडा मारा जाया करता था तो 4 गुंडा पैदा हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में गुंडा पैदा होने के लिए सोचना पड़ रहा है। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, कोई किसी का जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा। ये जो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करी है सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिससे जनता और क्या नाम है यहाँ के गरीब वर्ग के जो है वो सुन के खुश है। और जैसे अतीक अहमद की बता दें, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के ऊपर कार्रवाई की गई है अपने प्रयागराज में। ये सबसे बड़ी कार्रवाई इतने दिन, ये लाइव में जो अब तक में जो कार्रवाई हुई है। सरकारें तो बहुत आई हैं, गुंडा पलते रहे, बढ़ते रहे, गरीब गरीब होता रहा, अमीर अमीर होता रहा गुंडागर्दी के बल से। और आज वो गुंडा भय सिर्फ योगी के भय से, कहते हैं बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, बाबा जी के नाम के भय से गुंडागर्दी छोड़ दिए हैं। जो गुंडागर्दी सोचते थे कि गुंडागर्दी करके थाने चौकी पे जाकर दबाव डलवा के FIR तक नहीं होने देते थे, आज वो क्या कर रहे हैं, थाने चौकी से दूर भाग रहे हैं। प्रशासन छुट्टा है, अपने जो सही दिखाई दे रहा है वही कार्रवाई कर रही है। प्रशासन के हाथ कसे नहीं है, किसी की नेतागिरी नहीं चल रही है। जो गलत है, गलत पे प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है। और CM आदित्यनाथ योगी की बड़ाई करती दिखाई दे रही है जनता, और जनता खुश है। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा है माफियाओं पर, कहीं ना कहीं दबंगों में जिस तरीके से खौफ देखने को मिल रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से जनता भी अब कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि बागडोर जो है वो एक सही व्यक्ति के हाथ में, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनका हंटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है वो भी काफी खुश है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं माफियाओं पर योगी का हंटर। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ और भी जो भूमाफिया हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियां जो अवैध तरीके से अर्जित की गई थी उनको कुर्क किया जा रहा है। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ उमेश जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अजीत जुड़े हुए हैं जौनपुर से और प्रयागराज से हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, छोटे भूमाफिया जो हैं या बड़े भूमाफिया जो हैं वो कहीं ना कहीं सभी खौफ में हैं। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, बहुत हद तक भूमाफियाओं में अब जो खौफ है वो योगी सरकार का देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, जो जमीन पे कब्जा करते हैं, ऐसे माफियाओं को चिन्हित कर सरकार कार्रवाई करे। और 4.5 साल के कार्यकाल में अगर बात करें तो तमाम ऐसे माफिया हैं जो गलत तरीके से धन को अर्जित करते थे, उसका उपभोग करते थे। उन माफियाओं पर योगी सरकार ने हंटर चलाया है। और ये हंटर इतना ही नहीं है, इनके संपत्तियों पर वार किया गया है योगी सरकार के तरफ से। हालांकि इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता में भी हर्षोल्लास का वातावरण है कि जिस तरह से तमाम भूमाफिया सरकारी जमीनों पे, बंजर जमीनों पे कब्जा करते चले आ रहे थे और लगातार तहसील प्रशासन सारे लोग मुंह दर्शन बनकर देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी सरकार ने जो फरमान दिया है, कहीं पे गुंडागर्दी का नाम नहीं रहना चाहिए। अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उसको कतई माफ नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जितने बड़े माफिया थे जिन्होंने संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की थी, उन संपत्तियों पे योगी सरकार ने पहली बार कार्रवाई की है। और ऐसे माफिया हैं जिनके ऊपर सरकार ने चाबुक चलाया है, उनके ऊपर कार्रवाई की है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूर्वांचल की बात की जाए, जितने भी सूचीबद्ध माफिया थे, भूमाफिया थे, उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। और ये मैसेज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। लगातार इस बात की चर्चा लोग करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनके नेतृत्व में कहीं भी माफिया और जो भूमाफिया हैं, इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जो दिए गए थे वो पूरी तरह से देखे गए हैं। और लगातार अफसरों ने ऐसे माफिया, ऐसे अपराधी, ऐसे भूमाफिया जो सरकारी जमीनों पर कब्जेदारी करते थे, प्रशासन की मिलीभगत से काम करते थे, ऐसे माफिया अब दुबक कर घरों में बैठ गए हैं। अगर और जिनका प्रकाश और प्रकरण संज्ञान प्रशासन ने लिया है और उनके संज्ञान में आया है, ऐसे माफिया भूमाफिया खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। हाँ बिल्कुल उमेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो खौफ है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है माफियाओं पर। अजीत गिरी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गया। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जौनपुर में भी लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई जारी है। भूमाफिया हो या फिर खनन माफिया हो, जिस तरीके के भी माफिया हो, उनमें कहीं ना कहीं खौफ दिख रहा है। अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से उनकी अवैध तरीके से अर्जित की गई जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया जा रहा है। जी, जिस तरह आपको बता दूं कि लगातार योगी सरकार माफियाओं पर हंटर चला रही है, इस तरह अगर आपको बता दूं जनपद जौनपुर में भी जिस तरह मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जितने भी संपत्ति थी उनकी जब्त कर ली गई थी। और लगातार यहाँ पर भी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दूं कि इस समय अपराध योगी सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से घटता हुआ नजर आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो अगर छुपे हुए अपराधी हैं या तो जो भाग गए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या जेल के अंदर हैं, वो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है इस सरकार में कि अपराधी डर के मारे या तो बाहर नहीं निकलना चाहता, अगर बाहर निकल रहा है तो उसे गोली तक एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इस एनकाउंटर के भय से अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुका है। जी बिल्कुल अजीत, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है और जिस तरीके से लगातार जो माफिया है उनमें खौफ देखा जा रहा है और संपत्तियां भी लगातार कुर्क की जा रही हैं,
तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जो छोटे भूमाफिया, क्योंकि बड़े भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो छोटे भूमाफिया उनको किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है, इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से किया जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी मैं उमेश। देखिए, बिल्कुल जब बीजेपी सरकार बनी है उसके बाद से ऐसी कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी गई थी और ये जिम्मेदारी अधिकारियों को दिया गया था कि पूरी तरह से एक सूची तैयार करें ऐसे माफियाओं की जो तमाम गरीबों की जमीनों को कब्जा कर लेते हैं और तमाम जो अपराधी कृत्य और प्रवृत्ति के हैं वो धन अर्जित कर रहे हैं। और लगातार इस सब की सूची बनाकर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अफसरों ने सौंपी थी, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे बिना रुकावट और बिना डर के, बिना भय के ऐसे माफियाओं के खिलाफ आप प्रभावी कार्रवाई करिए, सरकार आपके साथ है। और शायद यही वजह है कि सरकार के इस तरह के सपोर्ट से जो माफिया थे उनके ऊपर अफसरों ने बड़ी कार्रवाई की है। जो अफसर उनके घर जाने से डरते थे वो सरकार के सहयोग के कारण इतनी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। और मऊ ही नहीं, पूरब से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो भी माफिया रहे और जिनकी जिस तरह से आपराधिक जो रिकॉर्ड था और जिस तरह की अफसरों ने एक सूची तैयार कर शासन को भेजी थी, उसके बाद अनुमति मिलने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले पस्त किए जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आप देखिए, ना तो भूमाफिया बच पा रहे हैं, ना तो माफिया बच पा रहे हैं, ना तो गुंडागर्दी करने वाले लोग बच पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है कि जब किसी सरकार ने संपत्तियों पे वार किया है, पहले लोग धन को अर्जित कर लेते थे, सजा काट के बाहर आते थे, उन संपत्तियों का उपभोग करते थे, लेकिन अब योगी सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है। और ये इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जिस तरह से योगी सरकार आते ही उन्होंने कह दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो भी माफिया हैं वो अपनी कार्यशैली सुधार ले, नहीं तो सरकार उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी। और सरकार के सहयोग होने के बाद से लगातार जो अफसर थे, जो अफसर कभी उस तरफ देखते नहीं थे उन माफियाओं की तरफ, उन अफसरों को जब सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ और ऐसी कार्रवाई के लिए सरकार ने निर्देश दिया तो तमाम माफिया इसकी जद में आए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आम जनमानस इस बात से बहुत राहत भरता है कि सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई कर रही है, ये बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल उमेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार का हंटर चल रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में भूमाफिया जैसे लोग जो है वो बचेंगे ही नहीं। और कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ जो पहल है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कि अब संपत्तियां जो कुर्क की जा रही है वो उससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा है कि पहले लोग आते थे सजा काट कर, उसके बाद अपनी संपत्तियों पर मौज करते थे, लेकिन अब उनकी संपत्तियां ही कुर्क हो रही। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर चल रहा है और जिससे जनता काफी खुश है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।